हेलो एवरीवन। देखिए एमपीएडीपीओ की जो आज वैकेंसी आई है उसका सिलेबस कम्प्लीटली, ठीक है, सिलेबस प्लस किस तरह का पैटर्न है क्या है। और इसमें सिलेबस में भी एक जो पार्ट है पहले आएगा जीके का, ठीक है, सामान्य स्तर का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल, और फिर आएगा लॉ पेपर 2, ठीक है। तो मैं दोनों का आपको एक बार सिलेबस ब्रीफ करवा देती हूँ। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। देखिए जीके में अगर हम बात करते हैं तो इसके ग्रुप्स बांटे गए हैं। पहला है इतिहास और ये साहित्य। देखो दिख रहा है आपको, इतिहास और साहित्य वाला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा मध्य प्रदेश के इतिहास की घटनाएं। मैंने कहा था ना पीएससी एग्जाम ले रही है तो भाई कहाँ का एग्जाम होगा आपका, एमपी से रिलेटेड ही होने वाला है ये। तो एमपी में क्या इतिहास था, कौन पहले बने, कौन आखिरी बने, कौन प्रेजेंट हैं, ठीक है, वहाँ के राजा महाराजा, ये वो सब आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में एमपी का, मध्य प्रदेश का क्या क्या योगदान था, कौन कौन वहाँ से लोगों ने नेतृत्व किया था। फिर वहाँ की कला संस्कृति के बारे में आएगा, जनजातियाँ, बोली, ये तो वैसे भी एमपी की बहुत सारी पूछते हैं, त्यौहार, लोकगीत, संगीत, साहित्यकार, कौन कौन से राइटर हुए हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। और आपको पता होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक रत्न जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो कहाँ के थे, वहीं के थे, एमपी के थे, ठीक है। और ये तो सिविल जज में भी पूछा गया है कि बीरबल का मकबरा कहाँ पे है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है। तो ये इस तरह की चीज़ें जहाँ के फेमस फेमस लोग हैं वो भी, पर्यटन के स्थल देखिए पूछे जाएंगे, और उसके प्रमुख व्यक्तित्व जो वहाँ से मेन मेन लोग खड़े हुए हैं। फिर आता है उसकी अगर भूगोल की बात कर रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया था वहाँ के पर्वत, नदियाँ, ये तो बहुत फेमस है, जलवायु और एरिया, जो एमपी का एरिया है वो आसपास की कितने स्टेट की बाउंड्रियों से लगता है, वो सब चीज़ भी इसमें पूछी जाएगी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, प्राकृतिक खनिज संस्थान, ऊर्जा के संस्थान और सिंचाई और विद्युत परियोजना, सॉरी, ये सब भी पूछा जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक एक प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सब, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। वो हम लास्ट में देखेंगे कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन है, कितने में मिलेगा। अब राजनीति और अर्थशास्त्र की अगर बात कर लेते हैं, मतलब पॉलिटी वाला एरिया भी आएगा, वो भी किसका आएगा, एमपी का आएगा पॉलिटी वाला एरिया, ठीक है। तो देखो पॉलिटी वाले एरिया में राजनीतिक व्यवस्था आएगी, पूरा मंत्रिमंडल, विधानसभा, कितनी सीटें हैं, कितने अभी मेंबर हैं, कितने पहले चले गए हैं ना, पंचायती राज व्यवस्था डेफिनेटली आएगी, सामाजिक व्यवस्था आएगी, और इसमें ये जनगणना सेंसस जो पूरी तो है ही इंडिया की 2011 वाली, लेकिन एमपी स्पेसिफिकली डेफिनेटली पूछा जाएगा वहाँ से, ठीक है। आर्थिक विकास और उसके उद्योग, कृषि संस्थान, ये सब वहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है वो इंटरनेशनल अफेयर्स जो होंगे वो भी किससे रिलेटेड, एमपी से स्पेसिफिक प्रभाव डालने वाले जरूर पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर की, ये यूनिट चौथे नंबर की आएगी करंट अफेयर की, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं कंप्यूटर। मैं कह रही थी कंप्यूटर का एक पेपर होगा, कंप्यूटर का, तो ये कंप्यूटर का पेपर होगा। इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के बारे में पूरी जानकारी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस, ठीक है, थोड़ा बहुत थ्योरी वाला एरिया भी आएगा और प्रैक्टिकल वाला भी एरिया आएगा, ठीक है। तो ये था वो, और ये पूरा इंग्लिश में ये दिया गया है, इंग्लिश मीडियम वाले। और ये पीडीएफ की चिंता आप मत करो, पीडीएफ हमारे पूरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चार चार पीडीएफ जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, चारों की चारों अवेलेबल हो जाएगी, आप उसे अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल है, ओ सॉरी ये इंग्लिश में है। क्लियर? अब आ जाइए लॉ का सिलेबस हम देख लेते हैं। देखिए ये लॉ का पार्ट 2 होगा, ठीक है। पहला तो जीके का था, जीके में हमने क्या देख लिया, एमपी स्पेशल जीके देखी, ठीक है। बहुत जीके है, बहुत लेंदी है, ये वाले जो सब होते हैं ना एग्जाम, एपीओ, जेएलओ, एडीपीओ, इनके एग्जाम बहुत लेंदी होते हैं। तभी मैं कहती हूँ जुडिशरी बहुत सिंपल से है, थोड़ा सा पढ़ लो, मेहनत कर लो, सही गाइडेंस में, सही लाइन और लेंथ में पढ़ लो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम बहुत कठिन होते हैं, जीके भी आती है, नेगेटिव भी होती है, रीजनिंग भी आती है। वो जयपुर विद्युत वितरण निगम में भरा हुआ है ना बच्चों ने, उसमें तो रीजनिंग, गणित सब कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें लॉ के पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो यूनिट 1 जो आ रही है आपके, ठीक है, यूनिट 1 देखो, यूनिट 1 में सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, आईपीसी, मैंने कहा था मेजर आएगा, फिर आएगा सीआरपीसी, और फिर ये छोटे छोटे माइनर एक्ट आ रहे हैं। तो ये दोनों मेजर एक्ट है, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि एडीपीओ भाई कोर्ट में जाना पड़ सकता है, काम में पड़ सकता है। फिर देखिए आइए मोटर व्हीकल एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ जरूर 1988 का है, लेकिन जो नया वाला है आपको वो वाला पढ़ना है, अमेंडेड वाला। अब ये सब छोटी छोटी बातों की खबरें ना, ये एमपी का जो स्पेशल होता है वो वही दे सकता है। इसीलिए जो हमारे फैकल्टी मेंबर है नागेंद्र सर जो है वो एमपी के ही हैं, वो पीसीएस की ही कोचिंग करवाते हैं बच्चों को वहाँ पे, ठीक है। और जो मैम है हमारी दीक्षा मैम, वो भी वहीं से है और वहीं पे वो पढ़ाती है, ठीक है। वो एमपी स्पेशल जितने भी हैं वो सब वही करवाएंगी, ठीक है। चलिए
ये आ गया, ये देख लिया आपने। अब ये देखिए इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जो है ये आपका आएगा, ह्यूमन राइट वाला एक्ट आएगा आपके। फिर आता है एविडेंस एक्ट तीसरे उसमें, ठीक है, ये एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा है। फिर एमपी एक्साइज, देखो लोकल, ये बिल्कुल दारू वाला जो होता है ना आबकारी अधिनियम, वो है बिल्कुल ये। फिर आर्म्स एक्ट है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस वाला, ये जो प्रोटेक्शन है ये विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू आया था ये वाला, वो आएगा। फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वाला है, और ये प्रिवेंशन ड्रग्स वाला, मतलब ये पूरा प्रिवेंटिव वाला महिलाओं से संबंधित पूरी इकाई है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के राज्य सुरक्षा अधिनियम है। ये देख लो स्पेशल एमपी के ही बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये क्या अगर कोई आपको बता देगा थोड़ा बहुत भी तो बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाएगी, वरना खुद पढ़ोगे तो टाइम भी लगता है, समझ में भी आता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। हम आपको इसमें टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे, इन सभी सब्जेक्ट के आपको टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला एमपी। फिर ये आएगा मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा साधारण एवं विच्छिन्न निवारण अधिनियम। उसके बाद यूनिट 6 की अगर हम बात करते हैं तो एमपी में क्या आ रही है, ये प्रधान की गारंटी अधिनियम, सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम। ये क्या होता है, सर्विसेज, मतलब आपको रोजगार दिया जाएगा, सॉरी सर्विस दी जाएंगी। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हुई, मान लो बर्थ सर्टिफिकेट है या डेथ सर्टिफिकेट था, वो कितने दिन में आना चाहिए, कितने दिन में आवेदन करना चाहिए, तो ये सारी बातें जो लोक सेवा होती हैं उनमें गारंटी देने का, ये पहले राजस्थान में भी इस तरह का एक एक्ट होता था, इसलिए मुझे इसके बारे में नॉलेज है। फिर आता है ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल, ये पॉक्सो जिसे हम कहते हैं, पॉक्सो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक टॉपिक छोटा सा यंग पर्सन वाले का आईपीसी से भी कनेक्ट होता है, तो वो हम आपको समझा देंगे, इंटरलिंकेज की बात है। फिर आता है ये प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है ही सही, ठीक है। फिर आता है एक दहेज मृत्यु, ये सॉरी दहेज प्रतिशोध वाला है ये, है ना। फिर उसके बाद आप देखिए महिलाओं को इनडिसेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। ये देखिए ये सब एक्ट महिलाओं से रिलेटेड, जब मैंने एलएलएम कर रही थी तो मैंने पढ़ा था, प्रोटेक्शन महिलाओं से रिलेटेड जितने भी कानून थे, पेपर भी प्रेजेंट किया हुआ, तो इन ये इसीलिए मैं इन सबसे क्या हूँ, फैमिलियर हूँ, मुझे कोई इतना दिक्कत नहीं हो रहा है। पीसीपीएनडीटी भी मैंने पढ़ा था, अब देखो इसमें है कि नहीं है, है 23 नंबर पे पीसीपीएनडीटी भी है। फिर आरटीआई का भी आएगा। आरटीआई एक्ट वैसे तो देखो बड़ा है, बहुत टिपिकल सा पड़ता है, लेकिन उसमें गिनती की वही 3 बातें पूछी जाती है, वो तीनों पॉइंट्स हम आपको अच्छे से बता देंगे। एनडीपी एनडीपीएस एक्ट, लोगों को इसकी डेफिनेशन सॉरी फुल फॉर्म तक नहीं पता होती है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट आता है पीसीपीएनडीटी एक्ट, यही जो मैं आपको कह रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए एससी/एसटी एक्ट। उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब ये सब, ये वाली जो चीज़ है ना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से आपको प्रोविज़न कौन से पढ़ने हैं ये आपको छांट के बताने पड़ेंगे। मतलब अगर कोई बताने वाला है तो बहुत सही है, नहीं तो ये एक्ट मतलब अपने आप में इतना ट्विस्टेड हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि कौन सी चीज़ है, कहाँ कितनी पेनल्टी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बहुत इजी, बहुत छोटा सा, मध्य प्रदेश के विशेष न्यायालय अधिनियम, ये कोर्ट से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद आता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, कहने के लिए बहुत छोटा है। जे एक्ट, भाई साहब पहले वाला बहुत बढ़िया था, अब जो ये इन्होंने दिया है, पहले वाला हट गया, 2015 में जो नया एक्ट लाया, इतना क्या बोलूँ मैं इनके लिए, ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं बोल देती हूँ, बट यहाँ क्या बोलूँ, इतना वैसा कर दिया है। आप देखिएगा जब जे एक्ट खोल के देखोगे तो सेक्शन 6 क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, सेक्शन 8 जाके क्या कहेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, फिर सेक्शन 16 जाके कहेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, बस यूं ही घूमते रहो, और बात में अंत में बात क्या निकलेगी, कुछ भी नहीं। तो ये नए एक्ट ना बहुत ही बेकार तरीके से लिखे गए हैं, कुछ भी है नहीं, वेग इन्फॉर्मेशन। तो ये आपने देख लिया, लॉ का टोटल 29 यूनिट्स है, मेजर एक्ट है, माइनर एक्ट है, मेजर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस 3, फिर उसके बाद माइनर है, ये छोटे छोटे सेंट्रल के माइनर, एससी/एसटी, पॉक्सो, एनडीपीएस, ये क्या होते हैं, पूरे इंडिया में लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं, एक आता है लोकल, जिसमें एमपी लिखा हुआ है ना, वो है लोकल, ओनली एमपी के लिए लगते हैं। तो ये 3 तरह के लॉ हैं, मैं और दीक्षा मैम दोनों मिलकर करवाएंगे, कोई टेंशन नहीं। और दीक्षा मैम के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल मेरी तरह, वो मेरी मतलब हम दोनों कोइंसिडेंसली, हमारे बोलने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका और आवाज़ भी कहीं ना कहीं, उनकी आवाज़ तो बल्कि मुझसे भी ज़्यादा बुलंद है ठीक है। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसकी स्कीम क्या होने वाली है, क्या पैटर्न होने वाला है, किसका, इस एडीपीओ एग्जाम का, परीक्षा की योजना देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ऑनलाइन परीक्षा होगी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन परीक्षा होगी, क्लियर।
ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा होगी। सबसे पहले इसमें क्या है, ए वाला एरिया जो मैंने क्या बोला था, जीके, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर वाला, ये वाला जो एरिया होगा ये आपके टोटल 150 नंबर का है और समय अवधि होगी 3 घंटे। क्लियर। उसके बाद आपका मिलने वाला है आपका खंड ब। खंड ब मतलब बी पार्ट जो लॉ का था, 29 एक्ट्स जो थे आपके लॉ के, ठीक है, वो हैं 300 नंबर का। 300 नंबर, अब 300 प्रश्न तो आएंगे नहीं, 150 ही प्रश्न होंगे, लेकिन एक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, इसकी वजह से वो कितना हो गया, 300 नंबर का हो गया। और जीके का 150 का ही होगा प्रश्न, और एक प्रश्न 1 नंबर का। ठीक है, या शायद 75 क्वेश्चन होंगे जो 2 नंबर के होंगे, जिसकी वजह से वो 150 हो जाएगा। तो ये टोटल जो प्रश्न होंगे आपके 100 तो नहीं, 150 के आसपास निकलेंगे, और उसमें से 3 घंटे मिलेंगे आपको, दोनों करने हैं, दोनों। टोटल योग जो है इसका देखिए कितना बता रखा है इन्होंने, 450, 300 प्लस 150, यूपी वालों की तरह बिल्कुल 450 है, और सिर्फ इंटरव्यू है। ये है मज़ेदार चीज़, नो मेंस। कई बच्चों का देखो प्री बहुत, अब इसमें पता है क्या, दम लगा लो, अपनी जान लगा लो आप। वैसे ही देखो, एक तो एमपी के लोग भर सकते हैं, तो यूपी के, बिहार के, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, सब छट गए। आप एमपी के हो ना, आप ये मान लो कि आपके तो हाथ में लाके रख दी नौकरी। ठीक है, सिर्फ 4 महीने की मेहनत, जैसे कि एग्ज़ाम डेट की खबरें आ रही है सितंबर लास्ट में। ठीक है, सितंबर लास्ट में इसकी खबरें हैं, और 3-4 महीने की मेहनत है, और आपके आने वाले 30 साल, 60 पे होता है ना रिटायरमेंट, हम मान के चलते 30 के हो, आप 35 के हो, फिर भी आने वाले 25 से 30 साल आपको सुकून मिल जाएगा। समझे, मेहनत आपकी है। तो टोटल 500 है, 500 में से जो मेरिट में आएगा वो ले जाए। और इंटरव्यू भी कोई ज़्यादा 50 नंबर इतने बड़ी बात नहीं होती, और जगह देखो आप 100-150 इतना इंटरव्यू होता है, तो खेल खत्म हो जाता है। 50 में से ही मान लो 25-20 बहुत आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये सब आपने देख लिया। अभी देखिए यहाँ पर जो डिटेल में बताया है, जो जीके वाला पार्ट है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के टोटल 35 प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें से जनरल के होंगे 10, विश्व का सामान्य ज्ञान होगा 5, और इस तरह से मिला के टोटल हो जाएंगे आपके कितने, 50। तो 35 तो जीके एमपी स्पेसिफिक एमपी के जीके होंगी, और भारत की जो सामान्य ज्ञान है वो 10 हो जाएगी, और वैसे करंट अफेयर जो है वो 5 आएगी। तो 35 प्लस 10 45, और 5 पूरे हो गए 50। ठीक है, 50 प्रश्न होंगे जीके वाले पेपर में। बी पार्ट जो कि लॉ वाला पार्ट है, उसमें 100 प्रश्न होंगे। तो हो गया टोटल 50 प्लस 100, कितने हो गए टोटल, 150 हो गए। इस प्रकार प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, प्रत्येक 3 अंक का होगा। तो 150 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 45, दैट मीन 450 हो गए। इसलिए क्या होगा, ये 450 का पेपर होगा। कितने का होगा, 450 का पेपर है। ठीक है, क्लियर हो गई सबको, बात समझ में आ गई। यहाँ पे जीके के 50, 30 3 नंबर का 1, लॉ के 100 3 नंबर का 1। क्लियर है, नेगेटिव भी है, बहुविकल्पी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 होंगे, ABCD दिए होंगे, और 3 घंटे की समय अवधि रहेगी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर ये समझ लो कि प्रश्न पत्र के 2 पार्ट्स हैं, लॉ का और जीके का। ठीक है, अब इसमें जो जीके का पार्ट है, फर्स्ट वाला जीके है, उसमें से आपको 40%, 40% अंक लाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि कंपलसरी है। ठीक है, तो 50 × 3 करा था हमने, तो 150 में से 40% निकाल लो आप। ठीक है, कितना हुआ, 60 नंबर, 15 चौक 60 ही तो होता है। 60 नंबर आपको जीके में लाने बहुत ज़रूरी हैं। 60 नंबर का मतलब एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो कितने हो गए ये, 20। ठीक है, दैट मीन्स 20 क्वेश्चन आपके 50 में से सही होने ही चाहिए। 60 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कितने ही अटेम्प्ट करो, नेगेटिव कर गए तो खेल ख़त्म। ठीक है, मिनिमम मार्किंग है। और लॉ में आपका देखिए, ये एक सेकेंड देखिए, लॉ में आपको पृथक से सॉरी, ये रहा बी पार्ट, लॉ में आपको पृथक से 40% अंक लाना वेरी इंपॉर्टेंट। जीके वाले में आपको कितने लाने, 60 नंबर लाने, 40%, और लॉ वाले में भी आपको 40% नंबर लेकर आने हैं। उसका 60 नहीं होगा, उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका एरिया भी ज़्यादा है ना, 300 का है, तो इसमें 120 लाने हैं। लॉ वाले में कितने लाने हैं, 120,
और जीके वाले में कितने लाने हैं 60। तो ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं और इसकी वजह से नंबर कहीं ना कहीं कट जाते हैं क्योंकि आप तैयारी नहीं करते हो इस पैटर्न पे। क्लियर। और नेगेटिव है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, एक प्रश्न गलत होने पर, 1 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा। 1/3, क्योंकि एक क्वेश्चन पे कितना नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, तो 3 में से 1 गया तो 1/3 हो गया ना। ठीक है, बाकी वो गणित की चीज़ है, बचपन में नहीं पढ़ी तो क्या करें। ठीक है, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, देख लो। इंटरव्यू के बारे में 50 अंक का है। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई न्यूनतम निर्धारित अंक नहीं है कि 50 में से कम 15 लाओ। राजस्थान में ऐसा था आरजीएस में पहले कि 35 नंबर के इंटरव्यू में से कम शायद 10 या कुछ नंबर लाना बहुत ज़रूरी था। 9 नंबर, 9 नहीं देते थे, 7 दे देते थे, 5 दे देते थे, समझ रहे हो। तो ये यहाँ नहीं है। मतलब प्री की इतनी दमदार तैयारी कर लो ना, कौन मना कर रहा है। ठीक है, कर लो थोड़ी बहुत कोचिंग। एक बात बताओ, हमारी तो कोचिंग में वैसे ही फीस इतनी कम है। ठीक है, गूगल क्लास लेनी है लाइव वाली, लाइव ले लो। ठीक, और जगह जाके देखो एमपी में, मतलब इतना इतना हाई फीस है, कॉल करना मैं समझा दूंगी, और नहीं तो एमपी में डाल के देख लेना कितना है। ठीक है, फिर भी मैं ये मान के चलती हूँ अगर आप 5,000 या 10,000 रुपये पे कर रहे हो, ढंग से तरीके से पढ़ रहे हो, और लाइफ टाइम आपकी नौकरी लग रही है 30-40 हज़ार रुपये महीने की, तो क्या बुरा है, बुरी डील थोड़ी है। ठीक है, बट मेहनत तो आपकी करनी पड़ेगी। बाकी मुझे कॉल कर लेना, मोटिवेशन चाहिए तो, और मैं समझा दूंगी और हकीकत दिखा दूंगी हिंदुस्तान में आजकल क्या हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको ये भी कठिन लग रहा है 29 एक्ट कैसे पढ़े, अरे यार 29 एक्ट, 45 एक्ट पढ़े हमने आरजेएस में, कितने 45, समझ रहे हो। खैर छोड़ो, वो सब बातें अलग हैं। और जो बच्चा देखो हमारे पास जुड़ेगा, हम उसके ऊपर पूरी मेहनत करेंगे, जान लगा देंगे, चाहे हमारे पास 2 बच्चे जुड़े चाहे 3 बच्चे जुड़े, हमें भीड़ से मतलब नहीं है, हमें रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना, उस दिन भी मैंने समझाया था जब वो मेरा वैकेंसी वाला वीडियो आया था। 1000 वैकेंसी तो सीजे की, सिविल जज की, और 800-900 वैकेंसी किसकी बताई थी मैंने, ये एडीपीओ, एमपी, एपीपी, एपी, जेएलओ, इन सब की बताई थी कि नहीं बताई थी। और देख लो चालू हो गई आना। अब ऐसे बैक टू बैक आएंगे, मत पढ़ो, घर पे बैठे रहो ऐसे ही। ठीक है, यूट्यूब चलाते रहो, लेकिन आप समझिए, सीरियस होइए इस चीज़ को। जिसको जो जो वैकेंसी चाहिए, जिसको भाई जो स्टेट है, 40 उम्र सीमा है, तो वो अपना कर ले भाई। इससे ज़्यादा अब हम और क्या बोलें इससे ज़्यादा, तो बताओ। आप अपने फ्यूचर को लेके खुद ही जब वो नहीं हो, सीरियस नहीं हो, तो हम क्या करें। क्लियर, तो ये आपने देख लिया। आई थिंक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, पेपर बता दिए हैं, पैटर्न बता दिया है। ठीक है, उसके मार्किंग बता दी है, नेगेटिव मार्किंग बता दी है। ठीक है, हमारे बैच के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ, 12 से चालू है। अभी जो फीस है उसमें अभी लेंगे 11 तक, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और लेट ज्वाइन होंगे तो आपको लेट। और मैंने एग्ज़ाम की अपडेट भी डाल दी है कि एक्सपेक्टेड जो वहाँ से मुझे खबरें आ रही हैं वो ये हो सकती है, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, और ज़्यादा ख़राब हो गई तो दिसंबर। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी तरह का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।